नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि भरा जाएगा आपका फॉर्म 9-10 जुलाई तक। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो हमने आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं, जिसमें हम लेके आते हैं साइंस के और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपकी जो तैयारी को बहुत अच्छा बनाने के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं। तो आपको ये डेली का प्रैक्टिस सेट देखना है और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 2023 में जाकर के आप प्रैक्टिस सेट सारे देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद का सत्र शुरू होने पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद का सत्र शुरू होने पर। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बृहद हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। राइट आंसर क्या होगा? 1936। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की वर्ष 1938 में कि व्यक्ति वयस्क मताधिकार के पर संविधान सभा का गठन हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना। ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है प्रश्न। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 5 प्रकार से। राइट आंसर क्या होगा? 5 प्रकार। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने चाहिए? तो 389। राइट आंसर क्या होगा? 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो जुलाई 1946 में। राइट आंसर क्या होगा? जुलाई 1946। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कितने हैं? 21, यानी 21 भारत में उच्च न्यायालय है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। राइट आंसर क्या होगा? 299। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। राइट आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास। राइट आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। राइट आंसर क्या होगा? जीवी मावलंकर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951। राइट आंसर क्या होगा? 20 जुलाई 1951। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में। राइट आंसर क्या होगा? 1955। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946। राइट आंसर क्या होगा? सितंबर 1946। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 को। राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। दोस्तों हमने इसमें अक्सर जो प्रश्न लिए हैं वो संविधान से रिलेटेड लिए हैं, क्योंकि संविधान से रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। कब तक? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947। राइट आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में, यानी कि पीपल, लोगों में। राइट आंसर क्या होगा? जनता। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो मनमोहन सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई। राइट आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एर्नाकुलम। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर क्या होगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 545। हरियाणा राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को। राइट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1966। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो संसद के सत्र के दौरान। संसद का सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक क्या नहीं किया जा सकता है? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राइट आंसर क्या होगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के सदस्य। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी। राइट आंसर क्या होगा? सुचेता कृपलानी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो 1874। राइट आंसर क्या होगा? 1874। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर। दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय। राइट आंसर क्या होगा? मुंबई उच्च न्यायालय। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रभागों में रखा गया है? तो 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को। कब की गई? 26 अक्टूबर 1962। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो 1 प्रकार की। राइट आंसर क्या होगा? 1।
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 21 जुलाई 1947 को। राइट आंसर क्या होगा? 21 जुलाई 1947। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग। राइट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। दोस्तों इसमें ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के में पूछे गए हैं। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण, 3 प्रकार से की जा सकती है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेवी कृपलानी। राइट आंसर क्या होगा? जेपी कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 27। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष। राइट आंसर क्या होगा? गुट निरपेक्ष। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और वहाँ से 370 को हटा दिया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो ब्रिटेन का। राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो आयरलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में। राइट आंसर क्या होगा? 1971। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951। राइट आंसर क्या होगा? 1951। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? कोई सीमा नहीं। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासन अधिकरण की स्थापना की गई? तो 1985। राइट आंसर क्या होगा? 1985 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो यह तमिलनाडु। राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो संसदीय मामले के मंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय मामले के मंत्री। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष का होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 30 वर्ष। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो ये है सरोजिनी नायडू का। यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकार गठित हुई? तो 1957 में केरल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल 1957 में। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप लोगों से ये हमारा निवेदन है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे आगे। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में। राइट आंसर क्या होगा? 1975। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। राइट आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदन के अध्यक्ष। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो ये की थी मांग महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का। राइट आंसर क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो वी.एस. रमा देवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी.एस. रमा देवी। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति के लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 60 दिन। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में। राइट आंसर क्या होगा? 1962। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। राइट आंसर क्या होगा? राज्यों का संघ। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो 5। राइट आंसर क्या होगा? 5। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यानी कि एस, लगाने का अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो नागौर जिले से हुई। राइट आंसर क्या होगा? नागौर जिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 208। करेक्ट आंसर क्या होगा? 208। चलिए अगला प्रश्न है और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? तो ये मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने टॉप 100 प्रश्न देखे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है आप लोगों ने तो कम से कम 1-2 ग्रुप दोस्तों भाई बहनों में भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।